अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, सर सरी अकाल, राम राम। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा हो है कि भाई लोग जो हैं वो यूँ कहे हैं कि भाई मुस्लिम जाट, सिख जाट, हिंदू जाट, बिश्नोई जाट, भाई बिश्नोई जाट है, मुसलमान नहीं है, मुसलमान है फलाना नहीं है, सिख है हिंदू नहीं है, हिंदू है हिंदू कह के। भाई सबसे बड़ी बात यह है, जाट कोई धर्म नहीं है, जाट कोई मज़हब नहीं है, जाट का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जाट जिस धर्म में भी है, जिस जगह भी है, जो वो बिश्नोई है, हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, कुछ भी है, ईसाई है, जाट जाट ही है और जाट ही रहेगा। वो अपनी आदतां तभी पहचाना जाएगा। और ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं, पाँच चार बात बतलाओगे तो पता लग जाएगा कि भैया जाट है। क्योंकि वह जितना भी पढ़ लिख जा, लेकिन वो अपने अमल थे, अपनी गुफ्तगू थे, गोडे पर लठ मारे बगैर रहे ही नहीं। क्योंकि वह झूठ का कुर्ता कमीज़ या उसका पहरान नहीं पहन सकता। वो थोड़ी देर बर्दाश्त करेगा, उसके बाद छुट्टी कर। जब हमारा है ना एक पंचायत थी, उसमें हम चले गए, को मामला हो गया, तो वो पंचायती पुंजुती बाज बूझ गई हमारी वजह से। भी मूले जाट आ गए या रोहत की जाट आ गए, हरियाणा के आगे। हमारा एक बुजुर्ग था, तो वो मेरे घर आ गए ने बोले यार ये पंचायत हो लन दे यार, इस तरह है। वो मेरे दोहराए, चलो भी मैं इलाके का प्रधान हूँ, मेहरबानी करो चौधरी हो या वाह, चलो भी मैं कर ले भाई। तो मन ने उस मजाक में कह दी, उसकी दाल फैक्ट्री थी। मैंने कहा भाई 2 बोरी दाल घेर जा। तो वो 2 दिन गुजरे, वो मेरे बाबू का यार भी था माड़ा चंगा, तो वह दाल भी घेर गया। मैं बोला भैया तो कुकरम हो गया, मैंने तो मजाक कराया था। मन ने अपने उस बूढ़े तक आया, उसकी थी 80-85 साल उम्र। मैं बोला तो दाल घेर गया। उन्होंने बोला अच्छा, चलो बात यह थी कि तुम पंचायत में जाट नहीं बोलोगे, चुप रहोगे, फैसला हम कर देंगे, चाहे इंसाफ का ही कर देंगे। हम जाग चले गए, पंचायत में बैठ गए। मैं ये बता रहा भी जाट पिछाड़ा क्यों कर जाए, तो और कितनी देर में पिछाड़ा जाए। जब उस जगह जाके बैठ गए तो पंचायत शुरू होगी, बातचीत चलन लग गई। हालांकि हमारा तो देश हरियाणा, हमारा आके बस से, लेकिन रोब और दबदबा मैं बता रहा हूँ कि हमारा आड़ा कितना है। तो वो फैक्ट्रियाँ का मालिक भी है, ज़मींदार भी है, ज़मींदार तो खैर हम भी हैं। लेकिन ये पंचायत शुरू हुई ना, तो पंचायत को 10-20 मिनट चाली। चालन के बाद वह जो पंचायती साहब था, दाल गेरनिया, वह कुछ ओला सोला बोलिया उनके कह लिया। तो मारा वह बूढ़ा मेरे था बोलिया, नाना ही लग गया था मैं मेरा, ने बोला अरे भाण खसम करा गई है दाल, इसके अंदर कह अपनी दाल घर था ठा ले, और मारे में नहीं बोलिया जाता, मेरे तो पेट पाटन न हो रहा है, या बकवास मारन लाग रहा है, बेकार की झूठ बतलान लाग रहा है। मैंने उससे कही, मैं कहा भाई शाह साहब ये काम बड़ा ख़राब हो रहा है, मारा तो बूढ़ा बिगड़ गया। ने बोला साई आड़े की बोली में साई से न रोको, मैं काम को नेड़े लाई खड़िया, मैं हुणी मुका देना, मैं हुणी दा फैसला कर दे सा, तुसा जने में थोड़ा जहा रुको। मन ने उससे कही, मगर नाना दाता दल जीब राख 2-4 मिनट इब कर दे। ने बोला माँ खसम करागी, दाता दल जीब नहीं रहती। ओए शाह जी, के तनाड़ा तमाशा बना रखा है के तू इन लाग रहा डांट मारन, तो मारते तू अपनी दाल की बोरी ठा सवेरे, और फैसला हम करेंगे। ओए सारे चलो खड़े हो, आप अपने घर दोबारा पंचायत रखेंगे, फिर फैसला। वो सारे बाज बूझ गए। तो वाह मुंह करने देखता रहा, मेरे तो बोलिया भाई चौधरी या के है। मगा भाई जाट है, जाट का कोई टाइम टेबल नहीं है। मगा भाई उस पर नहीं बर्दाश्त हुई। हालांकि 85 साल उम्र उसकी थी, तो मर लिया, नहीं बर्दाश्त हुई, उसने अपना जाट काट का बाहर धर दिया। और उसकी भी जरूरत नहीं हुई कि भाई मैंने दाल दे दी है तो कोई मेहरबानी हो, ये वो को आगे तो बोल पड़े, नहीं, मिनट लगाया जनाब, बेला खसब ख़त्म करके धर दिया। इसलिए जाट खुद अपने आप ने छुपाओ जब भी नहीं छुपा सकता। वो मिसाल बनी हुई है और थी, हमारे दादा बूढ़े बताया करते, काका ताऊ, अगर जाट का लागे खोटे रांगड़ राख लिया पाली, वह उसने काम की कहे, वह उसने दे गाली, कारोबार ख़त्म हो गया।
तो इसलिए जाट का पहचानना और छुप बहुत आसान सा है, और ये छुप भी नहीं सकता। इसके ज़ुबान, इसका जिस्म, इसकी दही इस किस्म की बनी हुई है। खुदा ईश्वर भगवान अल्लाह ताला ने लगाई इस किस्म की।